आज हम आपको एक और ऐतिहासिक गुरु घर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यह गुरु घर नंगल शहर की बीबीएमबी की कॉलोनी के सतलुज दरिया के किनारे बना हुआ है। नंगल बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसीलिए इसे मिनी चंडीगढ़ भी कहा जाता है। अब हम आपको रास्ता दिखाते हैं, किस रास्ते से आपने इस गुरु घर तक पहुंचना है। वैसे तो बहुत से रास्ते इस गुरु घर तक जाते हैं, लेकिन वह रास्ते कॉलोनी में से होकर जाते हैं, वहां से आप रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए आप इस रास्ते से आएं। आप पहले सतलुज दरिया वाले पुल से ITI पहुंचे। हम पहुंच चुके हैं ITI के सामने। इसके बाईं ओर सतलुज दरिया है। इसी दरिया पर गुरु घाट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कॉलोनी है, जिसका नाम BBMB है। यह एक सरकारी कॉलोनी है। यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है। इस रास्ते पर बड़े बड़े विश्राम घर बने हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारियों की रिहाइश भी इसी रास्ते पर है। अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा घाट साहिब। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे इस गुरु घर के। यह गुरुद्वारा 10वें पातशाह से संबंधित है। यह गुरुघर सतलुज के किनारे पर बना है। इस स्थान से गुरु गोबिंद सिंह जी नाव से बिभोर साहिब गए थे। यहाँ पर आज गुरुद्वारा बिभोर साहिब बना हुआ है। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी जब पांवटा साहिब से अनंतपुर साहिब पहुंचे, नादौड़ और हुसैनी का युद्ध करने के उपरांत 1696 ईस्वी को गुरुजी जब इस स्थान पर आए, उस समय यहाँ पर एक घाट हुआ करता था। गुरुजी के घाट पर पहुंचने की खबर मिलने पर नाव चलाने वालों ने अपनी अपनी नाव सजानी शुरू कर दी। हर नाव वाला चाहता था कि गुरुजी उसकी नाव में बैठकर दरिया पार करें। इनमें से एक नाव चालक दीप सैदा गुरुजी का बहुत ही श्रद्धालु था, परंतु वह बहुत ही गरीब था, इसलिए वह गुरुजी के पहुंचने पर अपनी नाव को नहीं सजा पाया। इसी कारण से बाकी नाव वालों ने उसकी नाव को यह बोलकर पीछे कर दिया कि तुम्हारी पुरानी नाव में गुरुजी नहीं बैठेंगे। परंतु जब गुरुजी सभी नाव वालों के पास गए और पूछा कि यह नाव किसकी है, तब सभी ने अपने अपने नाम बताए। जब गुरुजी ने सैदा नाव चालक के पास पहुंचकर पूछा कि यह नाव किसकी है, तब सैदे ने जवाब दिया, गुरुजी आपकी ही है। गुरुजी सैदे का जवाब सुनकर उसके विनम्र स्वभाव से गुरुजी बहुत प्रभावित हुए और उसकी नाव में बैठकर सतलुज दरिया पार किया। दरिया पार करने के बाद गुरुजी ने सैदे को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन सैदे ने स्वर्ण मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया और गुरुजी से बोला, गुरुजी हम दोनों का काम एक ही है। मैं भी लोगों को दरिया पार कराता हूँ, आप लोगों को भवसागर पार कराते हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे भी भवसागर पार करा दो। गुरुजी ने सैदे की ऐसे विनम्रता को देखते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद गुरुजी बिभोर साहिब गांव में चले गए। यहाँ पर आज गुरुद्वारा बिभोर साहिब बना हुआ है और इस गुरु घर को गुरुजी की याद में बनाया गया है और इसका नाम घाट साहिब है। तो इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बिभोर साहिब के दर्शन भी करवाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।